जी मित्रों, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। मैं सचिन, और करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट, क्योंकि बात करने का समय हमारे पास इस वीडियो में नहीं रहता। तो हमने लास्ट टाइम जो चीज पढ़ी थी वो थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। अच्छा चैप्टर है, इससे बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइन। अब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे जैसे हमने करी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां से बहुत अच्छी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम आती है। और सबसे ज्यादा नंबर कटने के चांसेस भी कहाँ हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में। उसका रीजन ये है कि वर्ड प्रॉब्लम से जब आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं, वो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि वहां हम कहीं ना कहीं माइनर से मिस्टेक कर देते हैं। जैसे आपने वो डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखे थे, उसमें कुछ इतने अटपटे तरीके से उसे बताता है कि समझ नहीं आता कि इसमें माइनस करें, प्लस करें, क्या ना करें, और ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा फ्रैक्शन। तो हमें इन चीजों से बचने के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि लैंग्वेज जितनी बार आपके सामने रिपीट होंगी, आप उतना ही बेस्ट तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सीबीएसई में आया हुआ है और बेसिक भी है, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6, क्वेश्चन है पी एक्स दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और इसका एक रूट दे रखा है 2। फॉर एग्जाम्पल में मान लेते हैं उसके दो रूट है, अल्फा और बीटा, तो यहां फिर एक रूट दे रखा है अल्फा विच इज 2। बिल्कुल इस इक्वेशन में उसकी डिमांड है कि आप यहां से k की वैल्यू फाइंड करें और मुझे सेकंड रूट बताएं, यानी बीटा भी बता दें। फाइन, मैं अल्फा बीटा फॉर एग्जांपल मान लेता हूं। अब देखिएगा हम इसे किस तरीके से सोल्व करते हुए चलेंगे। भाई अगर मैं सीरियल वाइज बात करूं तो इसने कहा है मुझे k की वैल्यू बता दीजिए। अभी मैंने बताया था इफ अल्फा इक्वल्स टू 2 इज अ रूट ऑफ px, देन मेरा p2 क्या होना चाहिए, 0। भाई p2 मेरा क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर ये रूट है और मैं इसकी वैल्यू वापस इक्वेशन में रखूं तो ये 0 देगा, यानी मैं इसकी जगह रखता हूं 2 इंटू एक्स का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक बार सोल्व करेंगे, 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 2k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 8 माइनस 6 विच इज 2, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 2k। ये 2 बचेगा, इधर लेके जाऊंगा माइनस का 2, तो माइनस 2 से माइनस 2 शहीद, k इक्वल्स टू 1। भाई साहब हमारी k की वैल्यू जो यहां आई वो आई 1। अब नेक्स्ट देखिएगा एक बार। ये अच्छा, ये हमारा प्लस था भाई क्वेश्चन में, सॉरी, ये प्लस है और ये यहां प्लस चलेगा, ये यहां प्लस चलेगा, तो यहां से k की वैल्यू मेरी आ जाएगी -1। सॉरी भाई, यहां से मेरी k की वैल्यू आई -1, ये यहां प्लस था। मैं वापस इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा px क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस, और ये माइनस आया तो माइनस का x एंड माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मुझे दूसरी भी इसके रूट के बारे में बताना है, तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से चेक कर लेता हूं एक बार। ये मेरा 6 2 जा 12 है, 6 दूनी 12। 12 के कुछ तरीके से फैक्टर करते हैं कि यहां प्लस माइनस करके वापस x आ जाए, तो मैं 4, सही तो यही है कि मैं इसे कह सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकता हूं 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6। उसका रीजन क्या है, 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 वापस x आ जाएगा। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6। इससे हमें फायदा ये रहता है कि हमारे माइनस प्लस के चांसेस कम हो जाते हैं गलत होने के। माइनस 4x प्लस 3x, वापस से मेरा माइनस का x आ जाएगा। सही जा रहे हैं, फाइन। यहां से सोल्व करना, एक बार 2x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x माइनस 2। अगेन यहां प्लस का 3 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x माइनस 2। यहां से मेरी एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी आ जाएगी 2x प्लस 3, और दोनों ही किसके इक्वल चल रहे हैं, 0 के।
फाइन। तो क्या तो मेरा x माइनस 2 0 रहा होगा या फिर x प्लस 3 0 रहा होगा। यहाँ से मेरी एक वैल्यू आ रही है x की वैल्यू 2, वो मुझे पहले से गिवन है, वो मेरा अल्फा है। और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है मेरी यहाँ से, x इक्वल्स टू -3/2, और मैं इसे ही मान लेता हूँ बीटा। तो मेरा दूसरा रूट इसमें क्या आया, -3/2। कुछ इस तरीके से हमें अप्रोच करना है। फाइन। हमें दिया हुआ था एक इक्वेशन को, उस इक्वेशन से हमें एक रूट रख के पहले k की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके बाद आपको वापस उसका दूसरा रूट भी बताना है। आप एक बार इसे नोट कीजिए, हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी टाइप का। जी, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। ये आपका आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज 3x² माइनस 2k x प्लस 2m इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 2 एंड 3 इसके रूट्स है। तो ये पूछ रहा है कि आप मुझे k और m की वैल्यू बता दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, इसमें दो इक्वेशन बनेगी अगर दो रूट्स दे रखे हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए एक बार, ये मेरा क्वेश्चन है। इफ 2 and 3 आर रूट्स ऑफ px, अगर 2 and 3 px के रूट्स है तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो p2 है वो भी 0 होगा और मेरा p3 भी 0 होगा। समझना आप एक बार ध्यान से। अगर p2 0 है तो मैं इसमें इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं, कितना हो जाएगा मेरा, दिस इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। ये मेरा सोल्व हो गया आएगा 2 2 4 और 3 12, 12 माइनस 2 2 4k प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो मेरा हो रहा है माइनस का 4k प्लस का 2m इक्वल्स टू माइनस का 12। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। इसी तरीके से एक इक्वेशन मेरी यहां से आएगी, अगर p3 0 है तो यानी मेरा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m, ये भी मेरा 0 हो जाएगा। और अगर ये मेरा 0 है तो ये मेरा 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 2 6k और अगेन मेरा 2m इक्वल्स टू 0। फाइन। अब मैं इसे और फर्दर थोड़ा सा करता हूं, ये तो मेरा 6k प्लस 2m इक्वल्स टू माइनस का 27। ये मेरी रही इक्वेशन 2। अच्छा, अगर आपको इक्वेशन ध्यान से दिखे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम दिख जाए, वो भी सेम साइन के साथ, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। मैं कर देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। मैं फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा हो जाएगा -4k प्लस 2m, सब्ट्रैक्ट करना है -6k प्लस 2m विच इज इक्वल्स टू -12, और सब्ट्रैक्ट करना है किसे, माइनस के 27 को। आप देखना ये हो जाएगा 4k प्लस 2m माइनस माइनस प्लस 6k माइनस 2m इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस। तो 27 से मेरा जब 12 जाएगा इट विल बी 15। 27 से मेरा 12 माइनस हो जाएगा तो 15 बचेगा। यहां से मैं अगर बताऊं आपको तो 2m से मेरा 2m शहीद हो रहा है और 6 से मेरा 4 जाके बच रहा है 2k विच इज इक्वल्स टू 15। तो मेरी k की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, k की वैल्यू मेरी आएगी यहां से 15/2। और आप इस k की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखें, आपको आपकी m की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसमें रख देता हूं, यहां से अगर मैं 2m निकालूं तो मेरा 2m कितना होगा, माइनस का 12 और प्लस का 4k। मैंने इक्वेशन फर्स्ट से करा है, ध्यान से देखिएगा। तो 2m मेरा किसके इक्वल हो रहा है, -12 प्लस 4k, यानी प्लस 4 इंटू 15/2। यह मेरा 2 से 2 टाइम्स कटेगा, 15 2 30, और 30 से मेरा जब 12 माइनस होगा तो मेरा 2m कितना बचेगा, 30 माइनस 12 विल बी 18। तो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9। m की वैल्यू मेरी कितनी आई, 9। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं, तो
तो मेरा k कितना आया 15/2 और m कितना आया 9। फाइन। तो आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई अगर दो मिसिंग वेरिएबल है तो गारंटी है आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनने वाली है, अगर दो मिसिंग वेरिएबल है। अच्छा, आपसे अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए लास्ट में कि वापस इक्वेशन बताओ px, तो आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 2 टाइम kx। k की वैल्यू कितनी है 15/2 यानी 2 इंटू 15/2 इंटू x, और बाद में है 2 इंटू m यानी 2 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 शहीद हुआ तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी px, ये हो जाएगा 3x² माइनस 15x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अगर आपसे इक्वेशन भी पूछ ली जाए तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये आएगी। इसमें मुझे पहली जो क्वेश्चन था उसमें दे रखे थे मुझे एक रूट। अगर एक रूट दे रखा था तो सिंपल सी बात है कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी किसी भी मिसिंग की। यहां मुझे दो रूट दे रखे हैं और दो ही मिसिंग वेरिएबल दे रखे हैं, तो इसका मतलब मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनने वाली है। और उसे सोल्व करने के हमारे पास एलिमिनेशन मेथड भी है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा, वो आउट ऑफ सिलेबस है फिलहाल तो, पर मैं आपको उसे सॉल्व करने का तरीका एक बार पर्टिकुलर वीडियो डाल के समझा दूंगा। फाइन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।